अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल किज़्ब यहदी इलन नार औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन, जिस मज़हब के हम और आप मानने वाले हैं, ये हमारा दीन मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। हमारे मज़हब में, हमारे दीन में गोद से लेकर के गोर तक की तमाम तालीमात मौजूद हैं। ज़िंदगी का कोई गोशा, कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें हमारा कोई मजहबी हुक्म जिससे वाबस्ता न हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें ऐसी मिल्लत पर छोड़े जा रहा हूँ जो बिल्कुल रोशन है। इसकी रातें भी रोशन है, इसका दिन भी रोशन है। यानी हमारे दीन का कोई शोबा, कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई पेच हो, जिसके अंदर कोई वाज़े अहकाम मौजूद न हो। सुबह से लेकर शाम तक के मामूलात हों, या एक हफ़्ते से दूसरे हफ़्ते तक के मामूलात हों, या एक माह से दूसरे माह तक के मामूलात हों, या एक साल से दूसरे साल तक के मामूलात हों, तमाम उमूर के मुताल्लिक़ वाज़े अहकाम कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। मैंने ये हदीस पढ़ी है। इस हदीस के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चाई इंसान को नजात दिलाती है और झूठ इंसान को हलाक कर देता है। सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है जिसका अंजाम जन्नत है, और झूठ इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है, फुजूर की तरफ ले जाता है, जिसका अंजाम जहन्नम है। मैंने ये दो हदीसें इसलिए पढ़ी हैं कि पूरी दुनिया में बिलउमूम 1 अप्रैल के दिन एक डे मनाया जाता है जिसको अप्रैल फूल कहते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर भी इसका रिवाज हो चला है। इसका मतलब होता है बेवकूफ़ बनाने का दिन, इसका मतलब होता है झूठ बोलने का दिन, इसका मतलब होता है ठगने का दिन। मोहतरम सामीन, हमारी शरीयत ये कहती है, हमारा मज़हब ये कहता है, हमारा दीन ये कहता है कि जो चीज़ें जुर्म हैं, जो चीज़ें गुनाह हैं, चाहे आप उसको हकीकत में अंजाम दें, चाहे उसको मजाक में अंजाम दें, उसकी हैयत नहीं बदलेगी, वो गुनाह ही शुमार होगा। जिस तरह झूठ बोलना गुनाह है, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, तो ये झूठ साल के 365 दिनों में आप किसी भी दिन बोलें, चाहे मजाक ही में क्यों ना हो, ये गुनाह है, ये एक जुर्म है और गुनाह कबीरा में से है। एक हदीस में तो इसको तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया गया है।
मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा। एक सहाबी थे जो बहुत सारे गुनाहों का इर्तिकाब करते थे, चोरी भी किया करते थे, ज़िना का सुदूर भी उनसे हो जाता था। हुजूर के पास आए और अपने गुनाहों का तज़किरा किया तो हुजूर ने उनसे फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। अपने घर चले गए। रात को जब ये इरादा किए कि रात ढल रही है, हमको ज़िना के लिए निकलना चाहिए या हमको चोरी के लिए निकलना चाहिए, तो फ़ौरन इनके दिल के अंदर ख़्याल आता कि अगर हमने ज़िना कर लिया, अगर हमने चोरी कर लिया, कल जब हुजूर की मजलिस में जाएंगे और हुजूर ने हमसे पूछ दिया कि रात तूने क्या किया था, अगर मैं कहूँगा कि मैंने चोरी किया या मैंने ज़िना किया तो रुस्वा हो जाऊँगा, अगर मैं कहूँगा कि मैंने कुछ न किया तो झूठ होगा, और मैंने वादा कर रखा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने अहद कर लिया कि मैं इन गुनाहों को अंजाम नहीं दूंगा। तो सामीन, आपने सुना कि उन्होंने झूठ छोड़ा, उनका ज़िना भी छूट गया, उनकी चोरी भी छूट गई। बदकिस्मती से 1 अप्रैल के दिन झूठ को झूठ समझा नहीं जाता है, गुनाह को गुनाह समझा नहीं जाता है। यूरोप ने गुनाहों के दिन बना लिए हैं और उसको इतना फैलाया है, इतना आम किया है कि हमारे और आपके जहनों से उसका पसे मंज़र भी गायब हो गया, और हम ये समझते नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं वो गुनाह भी हो सकता है। अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अप्रैल फूल मनाने की जो रस्म चली है वो अंदलुस से चली है, स्पेन से चली है। बादशाह का नाम आपने सुना होगा, अंदलुस का बादशाह गुजरा है, फर्डिनेंड। उसने जब स्पेन पर कब्जा किया तो अपने दहशत गर्दों को, मुतशद्दिद ईसाइयों को, पादरियों को खुली छूट दे दी, अपने फौजियों को खुली छूट दे दी कि जैसे चाहो मुसलमानों के साथ नरसंहार करो, जैसे चाहो मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती करो, जैसे चाहो मुसलमानों को तहक़ीक़ करो, तुमको बिल्कुल आज़ादी है। मुसलमान तहक़ीक़ होते रहे, लाखों मुसलमान शहीद हुए, लाखों मुसलमान को उन्होंने ईसाई बना लिया, उनकी घर वापसी करा ली। लेकिन फिर भी मुसलमान वहाँ कुछ न कुछ मौजूद थे। बादशाह को ख़तरा था किसी वक्त ये पिनप जाएंगे यहाँ से, मुमकिन है कि अंदलुस पर छा जाएं। तो उस बादशाह ने उन मजलूम, मक़हूर, बेबस मुसलमानों से झूठी हमदर्दी का दम भरते हुए ये ऐलान किया कि तुम अंदलुस के अंदर महफूज नहीं हो, स्पेन के अंदर महफूज नहीं हो, मैं तुम्हें इस्लामी मुल्क बसाने का इरादा किया हूँ, तुम्हारे लिए बहरी जहाज़ तैयार है, तुम उस बहरी जहाज़ पर सवार हो जाओ और इस्लामी मुल्क में जा कर के अपने खुशी और चैन व सुकून के साथ तुम ज़िंदगी बसर करो। मरता क्या ना करता, मुसलमान इकट्ठा होने शुरू हो गए, उस बहरी जहाज़ में बैठ गए। फिर बादशाह के हुक्म से, खुफिया ऑर्डर से उस जहाज़ को मुतशद्दिद ईसाइयों ने, सलीबी दहशत गर्दों ने
बीच समंदर में बारूद के ज़रिए सुराख करके धमाका करके बीच समंदर के अंदर डुबो दिया और वो लोग बचकर निकल गए। तमाम मुसलमान समंदर के अंदर डूब गए। 1 अप्रैल का दिन था। ईसाइयों ने बड़ा जश्न मनाया कि एक ऐसी कौम जो पूरी दुनिया पर अपना झंडा लहराए हुई थी, एक ऐसी कौम जो कई बर्रे आज़मों पर हुकूमत कर रही थी, एक ऐसी कौम जो साइंस और टेक्नोलॉजी की इमाम थी, एक ऐसी कौम जिसका शानदार माजी था, एक ऐसी कौम जिसके बहादुरी के चर्चे ज़बान ज़द ख़ास व आम थे, एक ऐसी कौम जो इल्म के मामले में अपना इतना ऊंचा मकाम रखती थी जिसका कोई सानी नहीं था, एक ऐसी कौम कि जो यूरोप से सैकड़ों साल पहले ही बेदार हो चुकी थी और दुनिया को तहज़ीब व तमद्दुन से आशना कर चुकी थी। उस कौम के जियालों को, उस कौम के अफराद को हमने बेवकूफ़ बनाया, हमने उनको धोखा दिया, हमने उनसे फ्रॉड किया। इस जज्बे से वो हर साल 1 अप्रैल को फुल डे करार देने लगे, बेवकूफ़ बनाने लगे। अब ज़रा गौर करने का मकाम है, अगर वो कश्ती में डूबने वाले हमारे और आपके आबाओ अजदाद होते तो उनके डूबने के पसे मंज़र को याद करते हुए या उनके डूबने का पसे मंज़र हमारे जहनों में होता तो क्या हम भी अपने बाप दादा को अहमक करार दे करके उनके डूबने की याद में हम फुल मनाते, उनकी याद में हम अप्रैल फुल मनाते? अफसोस है हम पर और आप पर। तो मोहतरम सामीन, हमें कहना यह है कि जो चीज़ें गुनाह के कबील से हैं, जिनका गुनाह होना वाज़े है, जो गुनाह कबीरा है, मजाक में उसको अंजाम दिया जाए तो भी हुक्म नहीं बदलता, वो गुनाह कबीरा ही होता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने किसी को मजाक में कत्ल कर दिया तो सिर्फ इस वजह से कि आपने मजाक में कत्ल किया है आपका जुर्म हल्का नहीं होगा, बल्कि आपसे इस्लामी हुकूमत अगर होगी तो आपसे क़िसास लिया जाएगा। तो मजाक में कोई जुर्म और कोई गुनाह हल्का नहीं होता। तो 1 अप्रैल को जो हम मजाक में झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को ठगते हैं, बसा औक़ात ऐसी ख़बरें उड़ा देते हैं जिससे बेचैन हो जाते हैं लोग, किसी के मौत की खबर उड़ा देते हैं। बसा औक़ात उन ख़बरों को सुन करके इंसान चौंक जाता है, बीमार पड़ जाता है। अगर किसी का हार्ट कमज़ोर हो तो अटैक भी पड़ सकता है। तो ये रस्में और ये तरीक़े जो 1 अप्रैल को अपनाए जाते हैं, ये सरासर गलत हैं। हमको चाहिए कि हम उन तरीक़ों से इज्तिनाब करें। हमारा अपना शानदार माजी है, हमारी अपनी तारीख़ है, हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी तहज़ीब है, हमारा अपना तमद्दुन है। हमारी ज़िंदगी का कोई गोशा तारीख़ नहीं है। हमको चाहिए कि फ़ख्र से अपनी शरीयत पर अमल करें, अपने दीन का हम प्रचार करें, अपने रस्म व रिवाज का हम प्रचार करें, अपने तौर तरीक़ों का हम प्रचार करें, नबी की सुन्नतों का प्रचार करें, सहाबा के तरीक़ों का हम प्रचार करें, उसको फैलाएं, ख़ुद भी अमल करें, दूसरों को भी तरगीब दें।
अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।